फिल्म्स जो थे वो अक्स होते थे उस जमाने का, पर आजकल की फिल्म्स थोड़ा तेज चल रही है। मतलब वो अगर एक जमाना नहीं भी आया और अगर औरतें आज की तारीख में ऐसी नहीं भी हैं, तो भी उनको जो उनका किरदार दिखाया जाता है पिक्चर्स में या मूवीज में, वो आज की औरत से बहुत आगे का दिखाया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है अब औरतों को रिकग्निशन पाने का, खूबसूरत लगने का, हर वक्त सही लगना, क्योंकि उन्हें पता है कि भटकने में ना आदमी को देर लगती है ना औरत को। ईश्वर ने इंसान बनाया तो डिफरेंट जेंडर्स भी बनाए, एक मेल एक फीमेल, मतलब औरत और आदमी। और औरत को नज़ाकत से भरा बनाया, औरत में वो सारे गुण डाले जो उसकी शोभा बढ़ाएं, उसको और खूबसूरत दिखाएं, और उन चीज़ों से दूसरे इंसान की नज़रों में, खास करके जो आदमी होता है उसकी नज़रों में उस औरत की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है अगर वो सारे गुण उसमें हो जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने उसे बनाया। अब कई लोग तो ये सोचते हैं कि औरत को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आदमियों को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए या औरत को होना चाहिए और बच्चे होने चाहिए और शादी हुई, परिवार बना, फिर आगे चले। ये तो ज़रूर है, पर बात आज मैं करने जा रही हूँ खूबसूरती की। कौन सी औरतें खूबसूरत होती हैं और कौन सी औरतें खूबसूरत हुआ करती थीं, और तब की खूबसूरती में और आज की खूबसूरती में ऐसा क्या फ़र्क है जो कि बच्चे बेशक आजकल के ना देखें, पर जो हमारे हम उम्र हैं, जिन्होंने जीवन उस समय भी देखा, कल भी देखा, आज भी देखा, और उनको दिख रहा है कि अभी कुछ साल और में क्या फ़र्क आएगा, तो वो चीज़ हम जैसे लोग देख लेते हैं। फ़र्क तो आदमियों में भी बहुत आया है, पर आदमी और औरत को अगर कंपेयर किया जाए तो आदमियों में उस हिसाब से फ़र्क बहुत कम आया है जितना औरतों में फ़र्क है। औरतों का जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा आया है कि मतलब वो साफ दिखता है कि उस ज़माने की औरतों में और आज की औरतों में क्या फ़र्क होता है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि आज की, इसका क्या मतलब है, हम खूबसूरत नहीं है क्या? क्या हमारी खूबसूरती पहले के लोगों से क्यों कंपेयर की जा रही है? पहले की औरतें क्यों खूबसूरत होती थी और आज की औरतें भी? तो उल्टा पहले के ज़माने में हिसाब से देखा जाए, जितनी भी नई जनरेशन आती जा रही है वो अपनी पिछली जनरेशन से ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। पर फिर भी हमारे हम उम्र लोग ये सोचते हैं कि उस ज़माने की औरतों की खूबसूरती अलग होती थी और आज की लड़कियों की खूबसूरती अलग। अब इसकी कुछ वजह है। देखिए, पहले ज़माने में फ़र्क क्या है कि औरतें पहले ज़माने में अगर कुछ काम करती थी तो वो सब काम घरेलू विषयों के ऊपर होता था। उसका जीवन का काम घरेलू मुद्दों पे, घर के हालात के हिसाब से, घर के इर्द गिर्द ही उसका काम होता था। आज की जो औरत है वो घर से बाहर जाके काम करना ज़्यादा पसंद करती है, और औरत और आदमी में आज के युग में कोई फ़र्क भी नहीं समझा जाता। औरतें और आदमी एक समान है। देयर इज़ नो जेंडर इनइक्वालिटी। सब एक ही परिस्थिति से निकल रहे हैं। पहले औरतों को बहुत मान दिया जाता था। कोई इंसान किसी औरत के साथ बात करते वक्त अगर गलत बोलता था तो उसे कोई भी इंसान एहसास करा देता था कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, एक औरत से बात कर रही है। पर आज की तारीख में ये फ़र्क ज़रूर आ गया है कि चाहे वो बच्ची हो, औरत हो, किसी भी उम्र की हो, पर वो एक फीमेल है। उसके साथ ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी अगला इंसान जो उसे जानता है या नहीं जानता, वो उस औरत की कितनी इज्जत रखेगा।
ये फर्क जरूर आया है। पर इसकी भी एक वजह है। पहले औरतों ने अपने आप को खूबसूरती के साथ साथ अपनी इज्जत को बहुत मेंटेन किया था। मतलब कि अब देखिए, इज्जत तो आजकल की भी लड़कियां करती हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आजकल जितना बदलाव आ गया है लड़कियों में, औरतों में, चाहे वो बीच उम्र की हो या बिल्कुल युवा हो या जो भी हो, पहले ज़माने की औरत अगर वो 18-20 साल की भी होती थी तो उसका नज़रों में शर्म, उसके देखने का तरीका, काम करने का तरीका, और वो अगर कैसी भी परिस्थिति में जीती थी तो वो उसी परिस्थिति के हिसाब से ढल जाती थी और वो 40 साल 50 साल निकाल देती थी। बेशक खूबसूरती खत्म हो जाती थी क्योंकि घर की कामकाज और बच्चे, उस जमाने में बच्चे भी बहुत हुआ करते थे, तो औरतें उस जमाने में ढल जाती थी। आज की जो औरत है वो शादी भी बहुत लेट करती हैं और बच्चे भी अगर हो तो कोई कह नहीं सकता उनके बच्चे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर की खूबसूरती को बचाए रखना उनके लिए एक प्रायोरिटी हो गई है, जो कि सही भी है। जब आपको एक भगवान ने खूबसूरती से फुर्सत में बनाया है और आपके अंदर वो है, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, सेहत से उसे संभाल के रखना तो हर औरत का काम है, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, रखना तो चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे जब किसी की बीवी खूबसूरत से खूबसूरत भी होती है ना, तो अगर उसके हस्बैंड ने अपने रिश्ते से बाहर जाना है तो वो चला जाएगा, चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत उसकी बीवी। और पर यही चीज लागू उस औरत पे भी होती है। अगर एक औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसे पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो वो भी अपने आप को इसलिए सजा के अच्छे से रख रखाव रखती है कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें और उसकी खूबसूरती एक बहुत बड़ा कारण बने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। और ये जो बन गया है ना कारण, ये बना है फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। लोग क्या करते हैं, जितने भी जवान या लड़के हैं आजकल, वैसे पहले जमाने में भी फिल्म जो थे वो अक्स होते थे उस जमाने का, पर आजकल की फिल्म्स थोड़ा तेज चल रही है। मतलब वो अगर एक जमाना नहीं भी आया और अगर औरतें आज की तारीख में ऐसी नहीं भी हैं, तो भी उनको जो उनका किरदार दिखाया जाता है पिक्चर्स में या मूवीज में, वो आज की औरत से बहुत आगे का दिखाया जाता है। पहले जमाने में पिक्चर्स जब देखी जाया करती थी तो नो डाउट पिक्चर्स बनती ही उस बात पे थी जो उस जमाना जैसे चल रहा था। आज जमाना उतना आगे किया नहीं है जिस हिसाब से पिक्चर्स बन रही है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है अब औरतों को रिकग्निशन पाने का, खूबसूरत लगने का, हर वक्त सही लगना, क्योंकि उन्हें पता है कि भटकने में ना आदमी को देर लगती है ना औरत को, क्योंकि जो संस्कार पहले की औरतों में या आदमियों में हुआ करते थे वो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। अच्छे से अच्छे संस्कारी घर की लड़कियां अगर खूबसूरत हैं या खूबसूरत नहीं भी हैं, तो उनके अक्सर आपको सुनने को मिलेगा कि उनका किसी ना किसी से रिश्ता है, जो कि बहुत अच्छा भी हो सकता है, या अगला इंसान उस लड़की की कमजोरी का फायदा उठाए। पर बात हो रही है खूबसूरती की। अब अगर खूबसूरती को मैचअप किया जाए तो पहले ज़माने की एक्ट्रेसेस को और आज की एक्ट्रेसेस को अगर मेल किया जाए, तो आज भी बहुत से लोग यही कहते हैं कि उस ज़माने की जो एक्ट्रेसेस होती थी और उस ज़माने की जो कलाकार होते थे वो ज़्यादा खूबसूरत होते थे। इसके कुछ कारण हैं। एक तो सोशल मीडिया नहीं था, जिस वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो दुनिया में दिखती नहीं थी और वो इतनी इजीली दुनिया में एक्सेसिबल नहीं थे। मतलब लोग आमतौर से जो पिक्चर्स में काम करने वाली लड़कियां या लड़के जो भी होते थे, आदमी होते थे, उनसे उनका संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि उनको दूर रखा जाता था जब शूटिंग चल रही हो या कुछ। आजकल क्या है, शूटिंग भी चल रही है तो
जो लड़कियां या लड़के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनका जो एक्सेस है, मतलब उन तक पहुंचने का जो जरिया है वो बहुत आसान हो गया है। और ये एक पुरानी बात है कि जो चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है उसकी कदर हमें बहुत होती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है और आपको उस चीज को आप रोज देख सकते हैं, आप किसी भी समय देख सकते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में देख सकते हैं, तो शायद आपकी नजरों में उस चीज की वो कदर नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। फिर खूबसूरती पहले की औरतों की इसलिए होती थी कि उनके तन जरा ज्यादा ढके हुए होते थे और उनके चेहरे पे ज्यादा फोकस होता था। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल चेहरे पे फोकस कम होता है, निचले शरीर पे ज्यादा होता है। तो जो फिल्म एक्ट्रेसेस होती हैं या जो लड़कियां उनकी तरह सपने देखती हैं और बनना चाहती हैं पर नहीं बन सकती, तो सोशल मीडिया ने उनको प्रमोट करने का तरीका सिखा दिया अपने आप को। नो डाउट सोशल मीडिया के थ्रू शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी कि इंसान सोशली जुड़े, औरों को भी जाने और दुनिया की खबर हो कि हर इंसान को कौन क्या कर रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। पर अब सोशल मीडिया का साधन कुछ बदल सा गया है, खास करके इंस्टाग्राम और फेसबुक। इन पे क्या हो गया है कि इन पे अपने शरीर का जितना जितना दिखावा कर सकती हैं लड़कियां, लड़के नहीं करते। लड़के ज्यादा से ज्यादा अपनी शर्ट उतार के ये दिखा देंगे, दे फील प्राउड अबाउट द फैक्ट कि हमने अपने ट्राइसेप्स या जो भी बनाए हैं या अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही फिट रखा हुआ है, तो वो शर्ट तक उतारते हैं। वो तो पहले जमाने में भी आदमी उतारते थे। पहले ज़माने में घरों में कितने, जब पंखे नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी, तो आदमी अपने ऊपर कमीज बिना पहने या सिर गले में गमछा डाले वो सारा दिन घूमते रहते थे। तो ये तो चीज़ आम थी, तो आज भी आम है, तो कुछ फ़र्क तो आया नहीं है। पर औरतों ने तो बहुत फ़र्क कर दिया है, ज़माने को ही बदल दिया है। नो डाउट औरत का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्योंकि किसी भी मामले में एक औरत किसी आदमी से कम नहीं होती। पर क्या वजह है कि वो अपनी खूबसूरती को आदमियों से आगे रखना चाहती हैं? औरत और आदमी की खूबसूरती का कोई मेल हो ही नहीं सकता। औरत की खूबसूरती उसके शरीर के आकार से पता चलती है और उसके चेहरे से, उसके मुलायम शरीर से और उसके उसके जो पूरा एक पसौना होता है उससे नोटिस होता है कि ये लड़की खूबसूरत है या कुछ खूबसूरत है या इसमें कुछ खास बात है। आदमी तो जैसे पहले रहते थे वो आज भी वैसे रहते हैं, पर आदमियों का जो बस है ना वो थोड़ा बढ़ गया, मतलब थोड़ी हिम्मत बढ़ गई होगी, क्योंकि लड़कियों ने खोली उनकी हिम्मत। लड़कियां जब अधूरे आधे कपड़ों में घूमेंगी और रात रात भर अपने लड़कों के साथ घूमेंगी, फ्रेंड्स के साथ घूमेंगी, तो वो अपने आप को एक तरीके से इतनी आसानी से अवेलेबल कर दे रही हैं। अवेलेबल नॉट इन द रॉन्ग सेंस, अवेलेबल इन द सेंस कि मैं कभी भी जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। ये चीज पहले नहीं होती थी। पहले लड़की को जितना मर्जी प्रेम या जितनी मर्जी खूबसूरत हुआ करती थी लड़की, वो किसी से अगर मोहब्बत करे या उसकी शादी किसी से हो, वो अपना रख रखाव और अपने आप को औरों के कम नजदीक आती थी और अपने आप को पूरी तरह अगर समर्पित करती थी तो सिर्फ उस समय जब वो अपने हस्बैंड के साथ अकेली होती, और उसके अलावा उसके आगे पीछे उसकी खूबसूरती का निखार जरूर बढ़ता था, क्योंकि वो मन से बहुत खुश रहती थी और सिंप्लिसिटी में जी रही थी और जो उसकी एक्चुअल खूबसूरती थी वही दिखती थी। अब तो जो लड़कियां खूबसूरत हैं वो तो हैं, पर जो खूबसूरत नहीं भी है बहुत, वो इतना कुछ करवा लेती हैं कि वो अपने आप को खूबसूरत बनवा लेती हैं, मतलब एक प्रकृति का नियम तोड़ के, जिसका अभी आगे नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या होगा। जितना अवेलेबल आप एक औरत अपने आप को रखेगी एक आदमी के लिए, उतना कम कद्र होगी उस औरत की उस आदमी की नजर, क्योंकि वो लड़कियां अब अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देती हैं, चाहे शादी हुई हो या नहीं हुई हो। तो वो सोचती हैं कि नाउ हैविंग सेक्स बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज इज एन एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, फाइन।
द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट कि अब नहीं माना जाता। वेस्ट में तो यही है कल्चर, कितनी फॉरेन कंट्रीज में कल्चर तो यही है कि ये चीज़ अब ऐसी चीज़ हो गई है जिसको आम कहा जाता है, कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देता इस चीज़ को, पर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। यहाँ मेरी सोच आप कह सकते हैं थोड़ी पुराने ख्यालात की है, पर ये इसलिए है कि जब एक औरत किसी भी आदमी के साथ फ्लर्ट ना करे या उसको सिग्नल ना दे कि मैं हर लड़के के साथ बातें करने को तैयार हूँ, और वो उसको अपनी हद ना पता हो कि मुझे कितनी बात करनी चाहिए, कितना हाथ लगाना चाहिए, कितना अगले के सामने कैसे जाना चाहिए और कितनी बार मिलना चाहिए, तब तक उस लड़की की कदर दिन ब दिन घटती जाती है। ये जमाना है, ये मैं अपने मन से नहीं बना रही बात। आज लड़कियों ने अपने आप को उस जगह पे पहुंचा दिया है कि वो जितनी मर्जी खूबसूरत हो, पर वो ज्यादा दिन खूबसूरत सामने वाले को नहीं लगती। खास करके अगर उसका हस्बैंड होगा या उसका मान लो उसका एक ऐसा पार्टनर है जिसके साथ वो रहती है, या उसका एक किसी के साथ मोहब्बत चल रही है उसकी। क्यों? मिनट मिनट में तो वो हाजिर हो जाती है, मिनट मिनट में तो वो एक दूसरे से चुपके हुए बातें करते रहते हैं। कहाँ से आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई? वैल्यू उसी चीज की होती है जो कम मिलती है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो अच्छाई हो, कुछ भी हो। जो इंसान, हाँ जरूर संस्कार और चरित्र जिनका जितना अच्छा हो उसकी वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में रह गया है। पर अगर फिजिकल अपीयरेंस वाइज देखें और खुल के बात करने को देखें, तो अब औरत और आदमी के बात करने के अंदाज में कोई फर्क नहीं है। अब मैं ये नहीं कहती कि होना चाहिए, पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को बिल्कुल हाजिर कर देंगे हर परिस्थिति में, किसी के सामने भी, आज किसी के सामने, कल किसी के सामने, कभी कभी तो एक बारी में दो दो तीन तीन लड़के, या लड़कों की कई लड़कों के जीवन में तीन लड़कियां, या किसी लड़की के जीवन में तीन लड़के होते एक ही बारी में, और वो सोचती हैं या वो सोचते हैं लड़के कि ये जो हमारा प्रक्रिया चल रही है इतने रिश्ते रखने की, ये हमारी वैल्यू बड़ी है, इसलिए इतने रिश्ते हम मेंटेन कर पा रहे हैं। हमारी कितनी कद्र है लोगों को, हमारी कितनी ज़रूरत है, चाहत है हमारे लिए। पर एक्चुअल में उनको ये नहीं पता है कि वो बेशक कुछ दिन की चाहत अगले के मन में तो पैदा कर देती हैं, पर वो लड़के उन लड़कियों की इज्जत नहीं करते मन से कुछ टाइम बाद। बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं जो इस बात की कदर करते हैं कि वो लड़की कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो लड़की उनके साथ एक अवैध संबंध में पहले थी, अब शादी हो गई, सब ठीक है। आपको पता है एक बात, पहले जमाने में रियासतें, लोगों की जिम्मेदारियां, लोगों की शान शौकत सरेआम नीलाम हो जाती थी और बिक जाती थी। एक औरत को जाके एक परफॉर्मेंस करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके ऊपर पैसा लुटाने के लिए, और जबकि कुछ गलत नहीं होता था उनके बीच में, सिर्फ वो उस लड़की को देखने जाते थे, उसकी खूबसूरती को, उसकी कलाकारी को, और इस चक्कर में वो अपने कितने पैसे और कितने आप को बर्बाद कर देते थे, जो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक में खुल्लम खुल्ला लड़कियां मुफ्त में सारी दुनिया को दिखा रही कि मैं कितना खूबसूरत नाचती हूँ और मेरे में कितना हुनर है, और वल्गैरिटी की कोई सीमा नहीं है। और वो तो बिक गए बेचारे, जमींदार, जमीनें गई, रियासतें गई, सब कुछ गया। क्यों? एक लड़की को देखना चाहते थे परफॉर्म करते। आज लड़कियां कहती हैं क्यों जाना कहीं, आओ मुझे देखो, मैं तुम्हें टीवी पे दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं कितनी अच्छी कलाकार हूँ, और मैं उस जमाने की औरतों से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हूँ। तो चाहे वो एक ग्रुप में डांस करें या वो सिंगल करें, वो कोशिश यही करती हैं कि वो पुराने ही गानों पे परफॉर्मेंस दें, पर उसको आज के जमाने के हिसाब से परफॉर्म करती हैं, और मुफ्त में, सिर्फ लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए। तभी तो औरतों की खूबसूरती को पहले जमाने की औरतों से मेल किया जाता था।
पहले ज़माने की औरत इसलिए ज़्यादा खूबसूरत होती थी, वो अपने आप को, अपनी इज्जत को ढका हुआ रखती थी, तो उसकी खूबसूरती बनी रहती थी, क्योंकि अगला देखने वाला उसको जिस नज़र से देखता था वो इज्जत, मोहब्बत और खूबसूरती की कदर करते हुए देखता था। आज एक लड़का शायद हर 6 महीने में खूबसूरत लड़की बदल देता है अपने जीवन से, अगर वो लड़का खूबसूरत है और पैसे वाला है। क्यों? क्योंकि लड़कियां अपने आप को खुद हाजिर करती हैं अपने आप। I don't know how this video of mine is going to be taken, but अगर कोई इंसान घर के बड़े या वो बच्चे जो ये करते हैं या जो बड़े मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं, उस बात को समझे कि आपके बच्चों की कद्र, आपके बच्चे की खूबसूरती तो भी खूबसूरत रहेगी अगर वो ये सब ना करें जो आजकल वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। रिश्ते इसलिए ज्यादा लंबे नहीं खिंच रहे, नहीं चल रहे, क्योंकि अब तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कोई शादीशुदा है या कुंवारा है या औरत शादीशुदा है, कोई भी किसी भी रिश्ते में कभी भी पड़ जाता है। तो जितनी मर्जी खूबसूरत लड़कियां आपको आज दिखे ना, उनकी खूबसूरती उनकी नजरों में बेशक होगी सारी उम्र, तभी तो वो अपने आप को मेंटेन करती है, पर उनकी खूबसूरती सामने वाले की नजर में भी बनी रहनी चाहिए। और जितना कम आप अपने आप को समर्पित और एक्सेसिबल करेंगे, उतनी आपकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। पर हाँ, जो बच्चे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते या जो बहुत मॉडर्न पेरेंट्स हो गए जो नहीं रखते इस बात से इत्तेफाक, ये उनकी इच्छा है कि वो जैसे ऐसे लेते हैं। पर बहुत से लोग आज भी खूबसूरत लड़कियां और सिंपल लड़कियां पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी नुमाइश नहीं कर पाती। जो लड़कियां अपनी नुमाइश हर रोज करती हैं सोशल मीडिया पे, और उनका अब काम ही पास टाइम, बेस्ट पास टाइम यही हो गया है, बेशक वो बेइंतहा खूबसूरत हो, पर उनकी खूबसूरती देख देख के, रोज देख देख के, सामने देखने वाला जो रोज आपको दिखता है, कुछ समय बाद आपको उसको खूबसूरत नजर नहीं आएंगी। थोड़े दिन बाद आपसे कोई ज्यादा खूबसूरत उसको सोशल मीडिया पे दिख जाएगी या फेसबुक पे। पर पहले जमाने में नहीं मिलती थी, ढकी रहती थी, और जो खूबसूरत होती थी वो आखिर समय तक खूबसूरत लगती थी, क्योंकि उनको अपनी खूबसूरती की कदर भी थी। आज लड़कियां सोचती हैं हम खूबसूरत हैं, तो इसकी कदर करने का तरीका यह है कि इसको सारी दुनिया को दिखाया जाए। पहले जमाने की औरतें अगर खूबसूरत होती थी तो उन्हें नजर ना लगे, या उनके पति को डर होता था कि कोई गलत नियत से ना देखे, तो या जो पिक्चर्स में भी, मूवीज में फिल्म एक्ट्रेसेस काम करती थी, कितनी खूबसूरत थी, मधुबाला, मीना कुमारी, साधना, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, कितनी औरतें इतनी खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती, उनके जितनी सादगी थी उनमें उतनी ज्यादा वो खूबसूरत लगती थी। और आज जितने कपड़े कम पहने होते हैं, लड़की सोचती में ज्यादा खूबसूरत लगती है। समय की बात है, अब पता नहीं आगे अब क्या ट्विस्ट लेगा टाइम। पर अगर कोई लड़की वाकई खूबसूरत है और अंदर से भी खूबसूरत है, तो वो अपनी नुमाइश नहीं करेगी, और उसकी खूबसूरती की कद्र वो खुद करवाएगी। ये तो तय है, उसकी खूबसूरती की कद्र उसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वैसे ही होगी जैसे पहले जमाने में लोग खूबसूरत लड़कियों की बहुत कदर करते थे। आज की लड़की, सब नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रही, जिनके लिए कह रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझते हैं मैं किसके लिए कह रही हूँ, और वो जानते भी है कौन कैसा है। और हर घर में अगर ये हो रहा है तो हर घर का प्राणी जानता है कि किस घर में ये हो रहा है। शरीर हमें भगवान ने दिया है ढकने के, चेहरा दिखाइए, खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा। और एक गहना जो हर वक्त पहना रहना चाहिए एक औरत को, वो है शर्म, जो कि वो होता ही नहीं है। शर्म खूबसूरती को बहुत निखारता था, बहुत निखारती थी शर्म। एक लड़की की खूबसूरती 10 गुना बढ़ती थी उसकी शर्म और आंखों में घबराहट, या क्योंकि वो सीधे नजरें नहीं मिला पाती थी किसी इंसान से, तो उसकी इन बातों को अदाएं कहते थे। आजकल की लड़कियों को तो अदाएं आती ही नहीं,
आजकल की लड़कियां अदा सोचती है कम कपड़े पहन के, उनको ये नहीं पता है कि अदाएं बहुत से और तरीके होते हैं दिखाने के। बाकी ऑफ कोर्स जिसने जो करना है वो तो करेंगे, और जिसने जितना इन्हें वस्त्र होना है वो होगा। अब ये माँ बाप पे है, या उन हस्बैंड्स पे, या उन बॉयफ्रेंड्स पे, या उन लड़कियों पे, कि वो अपनी कद्र बढ़वाना चाहती हैं या घटाना चाहती हैं। खूबसूरती भी एक बहुत जबरदस्त देन है हर लड़की को, जो बहुत खूबसूरत होती है। तो वो जितना उसको संभाल के रखे और जितना कम लोगों को दिखाए, उतनी उसकी वक्त बढ़ी। जो कहना था मैंने कह दिया। बाकी जिन बच्चों ने जो करना होगा वो करेंगे, बट अगर किसी ने कभी ट्राई करना हो तो करके जरूर देखें। आपको खुद फर्क दिख जाएगा कि आप बासी लगनी शुरू हो गई हैं या आज भी उतनी खूबसूरत दिखती हैं जितनी आप पहले दिन शादी के दिन थी, या पहले दिन जब आपका किसी से कोई अफेयर हुआ था। या आपके हाथ में अपनी खूबसूरती मेंटेन करना। Take care, all beautiful girls. Look after yourselves. You have been gifted. And if you are gifted, make yourself unavailable or precious. And that can be only done by you yourself. Thank you.